हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने 3 सीक्वेंस लिख रखा है, प्रोग्रेशन लिख रखा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25। अगला हमने एक सीक्वेंस लिख रखा है 4, 7, 10, 13, 16, 19 और 22। और अगला हमने लिख रखा है 77, 72, 67, 62, 57, 52, 47। तो इस तरीके से हमने कुछ ये पैटर्न लिख रखे हैं बच्चों। अब अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट वाले पैटर्न में आपको कुछ नज़र आ रहा है खास? देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बच्चों कि 4 ऐड कर करके लिखा गया। देखो 1 था पहला टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, इसमें 4 ऐड किया, अगेन 4 ऐड किया, अगेन 4, इस तरीके से लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर क्या किया गया? फर्स्ट टर्म अगर 4 है तो कैसे लिखा गया आगे का सीक्वेंस? सोचिए, 3 ऐड करके 3, देन 3 ऐड किया तो 10, 3 ऐड किया एंड सो ऑन। इसमें सोचो बच्चों, फर्स्ट टर्म 77 है तो यहाँ पे क्या ऐड किया गया है? सोचिए, यहाँ पर -5 ऐड किया गया है सब में। अब या तो आप ये बोलो कि -5 ऐड किया, या फिर आप बोल सकते हैं कि 5 सब्ट्रैक्ट किया है सब में। तो सब में से 5 सब्ट्रैक्ट करना या फिर -5 ऐड करना, दोनों बातें एक ही है। तो जब कोई बच्चों ऐसा खास पैटर्न मिलता है, जब हम कोई डेफिनिट नंबर ऐड कर करके आगे के टर्म लेते हैं, जैसे ये पहला सीक्वेंस है, दूसरा है, या इवन तीसरा है, सब्ट्रैक्ट करने को बेटा हम ऐड करना ही बोल सकते हैं। अगर हम किसी में नंबर में से कोई नंबर माइनस कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हो कि नेगेटिव नंबर ऐड किया गया है, ठीक है। तो जब कभी कोई कांस्टेंट नंबर, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऐड कर करके पूरा पैटर्न हम लिखते हैं, जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं, इस प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब कभी भी आप कांस्टेंट चीज़ें ऐड कर करके आगे के टर्म लिखते हो तो ऐसी जो प्रोग्रेशंस होती हैं इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें बेटा जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म, जो बेटा फर्स्ट टर्म होता है इसमें एपी में, अरिथमेटिक का शॉर्ट फॉर्म एपी होता है। अरिथमेटिक फर्स्ट टर्म जो होता है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट वाला एपी में, फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म ए क्या है? 1 है। जो बेटा हमने कांस्टेंट ऐड किया है उसको हम यहाँ पर एपी में कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। कॉमन डिफरेंस के नाम से उसको हम जानते हैं। और उसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो स्मॉल डी कितना है? 4 है। फर्स्ट वाली एपी में स्मॉल डी कितना है बच्चों? 4 है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि फर्स्ट टर्म क्या है? सबसे पहला जो नंबर लिखा होता है सीक्वेंस का, वही होता है फर्स्ट टर्म। अब ये कॉमन डिफरेंस डी जिसको क्या बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं? वो बेटा हम देखते हैं कि क्या ऐड किया है। तो उसका पता कैसे चलता है? हमेशा आप क्या करोगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेना, मिल जाएगा आपको। या फिर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर लेना, या फिर फोर्थ से थर्ड को माइनस कर देना। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो कोई सा भी एक टर्म आप पकड़ लो, उससे जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस डी पता चल जाएगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए, सेकंड वाली एपी में फर्स्ट टर्म ए क्या चीज़ है? 4 है। और डी क्या है यहाँ पर बेटा? डी कोई सभी टर्म से पहले वाला टर्म माइनस करो। 16 - 13 3 है, 19 - 16 3 है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ पर देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म में कितना है? 77। और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर? यहाँ पर गलती हो जाती है। यहाँ पर कई बार बच्चे कॉमन डिफरेंस 5 बता देते हैं, ये बेटा गलत है। वो क्या करते हैं ना कि पहले टर्म से बाद वाले टर्म को माइनस करते हैं, ये रॉन्ग है। वास्तव में यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 5 ना हो करके -5 है ना। कैसे मिलेगा? कोई सभी टर्म ले लो, उससे पहले वाला टर्म आप माइनस करोगे, ठीक है। 67 - 72 तो -5। तो ये एपी देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप -5 ऐड कर रहे हो, ना कि 5। अगर ये बढ़ते हुए सीक्वेंस में होता, जैसे 77 + 5 होता 82
+5 होता है 87, तब हम बोलते हैं कि कॉमन डिफरेंस 5 है, हम 5 ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -5 ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -5। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या ध्यान में रखना है, हमेशा बाद वाले टर्म से पहले वाला टर्म माइनस करना है। यहाँ पर प्रिकॉशन में लिख लेते हैं, प्रिकॉशन बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो लिख लेते हैं कई बार d = 5, और ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल चलो और देख लेते हैं एपी का। 4th एग्जाम्पल, 1 1 1 1 1 1। क्या ये एपी है? आंसर है यस। आपने क्या ऐड किया है, सब में 0 ऐड किया है बच्चों। क्या ऐड किया है? 0। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, और डी कितना होगा, 0। डी कितना हो जाएगा बच्चों, 0। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, वो 0 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है। यहाँ पे आपने क्या किया बच्चों, 0 ऐड किया है सब में। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, वो प्रोग्रेशन का डेफिनेशन कई बार टीचर्स बताते हैं, सीक्वेंस की डेफिनेशन बताते हैं, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो सब पेपर में आता नहीं है। वो सबकी भी जरूरत नहीं कि हम प्रोग्रेशन और सीक्वेंस और इन सब सीरीज, इन सब की डेफिनेशन देखें। कई बार आता है ना अरिथमेटिक सीरीज वर्ड आता है, कई बार प्रोग्रेशन वर्ड आता है, कई बार सीक्वेंस वर्ड आता है। इन सब की डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा माइन्यूट अंतर है, वो सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेपर में आएगा नहीं। वैसे भी इसे हम आगे क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा शार्प फोकस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बस। बच्चों अब इसी में आगे जरा कंसेप्ट देखते हैं। इफ ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसे हम लिखेंगे कैसे, जैसे पीछे आपने अभी देखा था, बिल्कुल वैसे ही ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों अगर मैं ये बोलूं कि फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो आप एपी कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म 1, फिर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो ना, 4 ऐड करोगे तो 5, अगेन 4 ऐड करोगे, अगेन 4 ऐड करोगे, तो 1 + 4 + 4 + 4 + 4 ऐसे करके एपी मिलती है। उसी तरीके से अगर फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो, तो हमको एपी बच्चों कैसे मिलेगी, फर्स्ट टर्म ए, इसमें डी ऐड किया तो अगला टर्म, अगेन डी ऐड किया तो अगला टर्म, अगेन डी ऐड किया। तो फर्स्ट टर्म को हमने बेटा A1 से लिखा है। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म। तो अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर फोर्थ टर्म है तो डी कितना है, केवल 3 है। थर्ड टर्म है तो डी कितना है, केवल 2 है। सेकेंड टर्म है तो डी एक कम है, दैट इज कि 1 डी है। और अगर फर्स्ट टर्म है तो 0 डी है। तो आप देखिए हर टर्म में जो डी की वैल्यू है, साथ में जो कोफिशिएंट है, वो टर्म से एक कम है। तो अगर मैं इन जनरल आपसे ये बोलूं कि इस एपी का nth नंबर का टर्म, nth नंबर का टर्म कितना होगा, तो आप बोलोगे सर nth टर्म है, तो आप ऐसा करो कि ए में n से एक कम डी ऐड कर दो। जैसे 4 था तो आपने एक कम 3 ऐड करा था, 3d, 3 था तो 2d ऐड करा था, तो n से एक कम कितना होता है, n-1 होता है, d, ये आप ऐड कर दोगे तो nth टर्म हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी एपी के nth टर्म का ये हमको फार्मूला मिल गया। तो एपी के nth टर्म का फार्मूला क्या हो गया, an = a + n-1 × d। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार यूज होगा बच्चों ये। तो बच्चों एपी के nth टर्म का फार्मूला ये मिल गया है, तो इसे हमने लिख लिया है, nth टर्म ऑफ एन एपी an = a + n-1 × d। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा, उसी तरीके से बच्चों कॉमन डिफरेंस के लिए अभी हमने जैसे समझाया था, कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को या तो माइनस करो, या तो थर्ड टर्म से सेकंड को माइनस करो, फोर्थ से थर्ड को माइनस करो, मतलब कोई सभी टर्म लेकर उससे जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर देते हैं। तो इन जनरल क्या हो जाएगा, a2 - a1, या फिर a3 - a2, या फिर a4 - a3, या फिर a5 - a4, या फिर nth टर्म से माइनस किया n से जस्ट पहले वाला टर्म, n-1th टर्म, या फिर
n+1th टर्म से उससे जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर दिया an टर्म। जैसे इसके बाद an+1 आएगा ना, तो an+1 से an माइनस कर दो, फिर भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से इन जनरल कोई सा भी टर्म लो, उससे जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर दो, तो हमें क्या मिल जाता है? कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। अच्छा ध्यान दीजिए बच्चों, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया हुआ है और एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये सीरीज एक एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर कई बार बच्चों से गलती हो जाती है। ध्यान से देखो बच्चों, कैसे पहचानेंगे एपी है कि नहीं? ये देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट चीज अगर ऐड करी जाए हमेशा, तो वो सीक्वेंस क्या होता है? एपी होता है। तो 3 ऐड किया, अगेन 3, अगेन 3, अगेन 3, यहाँ पर लेकिन देखो 4 ऐड किया है। तो मतलब आपको पूरा चेक करना होगा, और अगर लास्ट तक वो सीक्वेंस आपको दिख रहा है तभी आप एपी बोलोगे, अदरवाइज इसे एपी नहीं बोलोगे। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे कैसे कर सकते हो? a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5, दैट इज कितना हुआ? 3। a3 माइनस a2 11 माइनस 8, ये भी कितना आया? 3 आ गया। a4 माइनस a3 14 माइनस 11, ये भी कितना आया? 3 आया। उसी तरीके से आप करते जाओगे। a5 माइनस a4, ये कितना आ गया? 17 माइनस 14, 3 है। बट a6 माइनस a5, ये है 21 माइनस 17, ये है 4। अब यहाँ पे देखो ये सारा सेम है लेकिन ये अलग हो गया, तब आप क्या बोलोगे? क्या ये एपी है? आंसर है नो, ये 4 आ गया। एपी के लिए पूरा कॉमन डिफरेंस शुरू से लेकर लास्ट तक इक्वल होना चाहिए। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 से कोई सा भी टर्म आगे करो वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कंक्लूड करोगे? implies that no, the above pattern या सीरीज, the above pattern या सीक्वेंस is not an AP, not an AP। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरीके से कई बार हम रिप्लाई करते हैं बच्चों यहाँ पर कि एपी है कि नहीं। अब जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 का बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। इसका फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू है 0। तो हमें पता है बच्चों जो फर्स्ट टर्म होता है वो खुद क्या होता है? a होता है, तो वो कितना हो गया? -2। जो सेकेंड टर्म होता है बच्चों वो होता है a प्लस d, तो वो कितना हो जाएगा? -2 प्लस 0 -2। जो बेटा थर्ड टर्म होगा वो क्या होता है? a प्लस 2d। अभी हमने फार्मूला देखा था ना, ये कितना हो जाएगा? -2 प्लस 2 इंटू 0, तो फाइनली कितना आएगा? -2। फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा? a प्लस 3d, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0, ये हो गया -2। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल 1 का। a है -1.25 और d है -0.25। तो इसका 4 टर्म कैसे आएगा? पहला टर्म a1 वो खुद a होता है, वो हो जाएगा -1.25। सेकेंड टर्म वो होता है a प्लस d, तो -1.25 प्लस माइनस में 0.25, तो ये कितना आ जाएगा? सीधा सीधा -1.5। थर्ड टर्म बच्चों अगर हम लिखें तो a प्लस 2d -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25,
तो ये हो जाएगा -1.25 -0.5 दैट इज इक्वल टू -1.75। अब आगे का सीधा सीधा ही लिख देते हैं। फोर्थ टर्म a + 3d -1.25 + 3 इंटू -0.25 -1.25 और ये हो जाएगा प्लस माइनस में 0.75, तो फाइनली कितना आ जाएगा -2। तो क्या क्या आ गया, पहला टर्म -1.25 -1.5 -1.75 -2। तो आप चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो हेंस द टर्म्स आर, हेंस द फोर टर्म्स आर -1.25 -1.5 -1.75 -2। ये हो गया बच्चों चार टर्म हमारे। अभी आप देख रहे होगे कि हमने इतना डिटेल में सॉल्व किया है ऐड कर करके। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास है तो पूरा हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो बच्चों -1.25 है, ये आपको ऐड करते जाना है। तो पहला टर्म -1.25 -0.25 ऐड किया तो -1.5, अगेन -1.5 ऐड करो तो -1.75, अगेन 0.25 माइनस का ऐड किया तो -2। तो आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो। शुरुआती क्लास में तो हम पूरा डिटेल सोल्यूशन शो कर रहे हैं बच्चों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहली एपी है 3 1 -1 -3। तो फर्स्ट टर्म हमको पता है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, a3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है, कोई सभी टर्म लेके उसके जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर दो। तो 1 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, या -1 -1 -2 -3 -1 तो +1 हो जाएगा तो -2। तो कुछ भी करके आप देख लो। तो d हो जाएगा a2 -a1 3 -1, ये मैंने गलत लिख दिया बच्चों, 1 -3, ठीक है ना, बाद वाला माइनस पहले वाला, a2 -a1 था तो मैं साइन चेंज कर दे रहा हूँ, +1 -3, तो ये कितना हो जाएगा -2। सेकेंड पार्ट है इसी का, देख लेते हैं। 1/3 5/3 9/3 13/3। तो a क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन डिफरेंस आप सीधा बता दो, 5/3 -1/3 कितना हो गया 4/3। तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लिख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, if they form an AP then find the common difference and write 3 more terms। तो हमको बच्चों कुछ सीक्वेंस गिवन है, बताना है कि उसमें से कौन सी AP है, और अगर AP मिल जाती है तो उसका हमको बताना है कॉमन डिफरेंस, और उसके अलावा 3 और टर्म हमको लिखने हैं उसके आगे के। तो इसमें से थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16, 2 4 8 और 16। तो क्या ये AP है, 4 -2 2 आएगा, 8 -4 4 आएगा। तो सेम चीज आप ऐड नहीं कर रहे हो, यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे 4 ऐड किया, यहाँ पे 8 ऐड किया है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं, तो ये AP होगी नहीं। तो इसे लिखेंगे कैसे, लेकिन देख तो लिया सीधा हमने कि AP नहीं है। तो आप क्या करोगे बेटा, a2 -a1 लिखोगे आप पहले, तो ये हो जाएगा 4 -2 = 2। फिर आप लिखोगे थर्ड टर्म a3 -a2 8 -4 = 4। अब देखो दोनों अलग अलग आ गया। अगर ये AP होती तो कॉमन डिफरेंस सेम आता ना, कॉमन डिफरेंस होता है a2 -a1 = a3 -a2, सारा इक्वल होता है। अब आगे का टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर अनइक्वल आ गए ना, तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे हम। तो अब क्या लिखेंगे, a2 -a1 is not equal to
A3 माइनस A2। और AP में तो हमेशा क्या होता है, कोई सा भी टर्म उससे पहले वाला टर्म माइनस करें तो सेम आना चाहिए। जैसे ये सेकंड से फर्स्ट माइनस करो तो उतना ही आएगा जितना कि थर्ड से सेकंड को माइनस करें, उतना ही आना चाहिए जितना कि फोर्थ से थर्ड को माइनस करें। AP में तो ये कंडीशन होती है, यहाँ पर ऐसा है नहीं। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2 है। इसका मतलब इट इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है। इट इज़ नॉट एन AP। सेकेंड पार्ट बच्चों इसी में देख लेते हैं। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। अब यहाँ पे आप देखिए ये AP है कि नहीं, चेक करिए। तो अगर आप सीधा देखो तो ये AP आपको दिख जाएगी। इसमें क्या ऐड किया, √2, तो 3 प्लस √2 आ गया। अगेन √2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 2√2। अगेन √2 ऐड किया तो 3√2। तो कॉमन डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा। तो A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 माइनस 3, ये आ जाएगा √2। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेम तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, और 2√2 माइनस 1√2 तो सिंपल बचेगा √2। अगला A4 माइनस A3, तो ये है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। अगेन आप ब्रैकेट ओपन करिए तो 3 से 3 कैंसिल, 3√2 माइनस 2√2 तो कितना बचेगा, 1√2। अब आप देखो सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है। तो आप क्या लिखोगे, इम्प्लाइज दैट इट इज एन AP। ये एक AP है। और D कितना है इसमें बच्चों, D है √2। D भी पूछा था ना क्वेश्चन में कि कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करो, तो वो √2 हो गया। इसी में आगे और पूछा था कि राइट द 3 मोर टर्म्स, आगे के 3 टर्म और लिखने हैं, तो वो लिख दो आप। 3 मोर टर्म्स आर, 3 मोर टर्म्स आर, तो 3 प्लस 3√2 था तो हो जाएगा 3 प्लस 4√2। अगेन √2 ऐड करो तो 3 प्लस 5√2। अगेन 3 प्लस 6√2। इस तरीके से आपने 3 और टर्म लिख दिए हैं बच्चों यहाँ पे। ये आंसर आ गया यहाँ पर, और ये इधर का आंसर है। अब आगे देखते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। क्या ये AP है? आपको पता होगा कि AP होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल है। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, कितना ऐड कर रहे हो आप, 0 ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो A कितना हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1/2। और D कितना हो जाएगा, सीधा लिख दे रहे हैं ना, सॉल्व करके पूरा नहीं दिखा रहे हैं कि A2 माइनस A1 0 है, A3 माइनस A2 भी 0 है, A4 माइनस A3 भी क्या है बच्चों, 0 है। तो पूरा डिटेल में लिख नहीं रहे बच्चे, यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं। आप पेपर में पूरा कर लेना कि जितने मार्क्स का आया है अकॉर्डिंगली आप फुल सोल्यूशन शो कर देना। यहाँ पे आप सीधा लिख दिया मैंने D इक्वल टू 0। और 3 मोर टर्म क्या होंगे, वही -1/2 -1/2 -1/2 यही आता रहेगा। तो आप ये भी लिख लो यहाँ पर, 3 मोर टर्म्स आर 3 मोर टर्म्स क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला पार्ट देखते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट। √2
32। तो बताना है कि ये AP है कि नहीं। तो सोल्यूशन देखो बच्चों, सोल्यूशन में मैं इनको बच्चों सिंप्लीफाई करके लिखने वाला हूँ, तब आप डिसीजन ले पाओगे। ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा √8 माइनस √2 √18 माइनस √8, ऐसे तो आप सीधा माइनस नहीं कर पाओगे। तो अब क्या करूँ कि √8 को सिंप्लीफाई करो। तो पहला तो हो जाएगा √2, और √8 को आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 4 इंटू 2 लिखोगे, और 4 का रूट क्या होगा, 2 बाहर, अंदर √2 रह जाएगा। √18 को आप क्या लिखो, 9 इंटू 2 लिखो, 9 का रूट 3 बाहर, अंदर √2 रह जाएगा। 32 को आप लिखो 16 इंटू 2, 16 का रूट 4 बाहर और अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब यहाँ पे आप जजमेंट लो। तो देखो ये है √2, कितना ऐड किया, √2 ऐड किया तो 2 √2, अगेन √2 ऐड किया तो 3 √2, अगेन √2 ऐड किया तो 4 √2। √2 को आप x समझ लो, x 2x 3x 4x, x आप ऐड करते जा रहे हो। तो यहाँ पे आप लिख लो सिंपली a2 माइनस a1 2 √2 माइनस √2 दैट इज √2, a3 माइनस a2 3 √2 माइनस 2 √2 दैट इज इक्वल टू √2, a4 माइनस a3, तो ये हो जाएगा 4 √2 माइनस 3 √2 दैट इज इक्वल टू √2। तो कॉमन डिफरेंस देखो बच्चों सेम आ गया। तो इट इज एन AP, इट इज एन AP, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा √2, कॉमन डिफरेंस D है √2। 3 more terms, 3 more terms are 4 √2 था, देखो 1 √2 2 √2 3 √2 4 √2, तो आगे क्या हो जाएगा 5 √2 6 √2 7 √2। इसी को आप जैसे इस फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, जैसे ये था 2 √2, तो 2 अगर अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तभी तो बाहर 2 आया है, तो 4 इंटू 2 √8, 3 बाहर है तो अंदर क्या हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर अंदर जाएगा ना, तभी तो बाहर 3 आया है, तो 9 इंटू 2 18, इसका स्क्वायर अंदर हो जाएगा 16 इंटू 2 32। वैसे ही अगर वैसा लिखना चाहें तो 5 का स्क्वायर अंदर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √50, 6 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो 36 इंटू 2 √72, 7 का स्क्वायर 49 अंदर आएगा तो √98। तो ये 3 और टर्म आ गए बच्चों यहाँ पर। अब आगे एक पार्ट और देख लेते हैं इसी में, 5th पार्ट। वन स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो देखिए AP है कि नहीं, तो आप देखो ये AP बेटा नहीं है। 1 स्क्वायर मतलब 1, ये क्या है 9 25, ये क्या है 49, तो सेम चीज आप ऐड नहीं कर रहे हो। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो 1 9 25 49, तो A2 माइनस A1 कैलकुलेट करो, 9 माइनस 1 8, A3 माइनस A2 कैलकुलेट कर लें, 25 माइनस 9 16। अब आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप देख लो कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया, सीधा आप कंक्लूड कर दो। सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2 implies that it is not an AP, it is not an AP, ये AP नहीं है। आंसर है बच्चों ये। अब आगे कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट पर ही। तो बच्चों है अगला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द बेसिक फार्मूला जो हमने पढ़ा था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा
a इक्वल टू 7, D3, N8, ये an पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो an, a, n और d8 चार वेरिएबल हैं, चार में से कोई तीन गिवन होगा तो चौथा आपको मिल जाएगा। तो आप लिख लो यहाँ पर फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर लो सारी। an, a है 7 प्लस n माइनस 1 तो 8 माइनस 1 इंटू 3। एक बात जरा ध्यान देना बच्चों, ये n सब्सक्रिप्ट में है तो ये छोटा सा लिखना, जरा ऐसा नहीं कि n की साइज a के इक्वल हो जाए, इसे छोटा सा लिखिएगा आप, a और ये सब्सक्रिप्ट में छोटा सा n। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, ये पॉइंट मतलब इंटू का सिंबल है, ये इंटू है पॉइंट। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 21, तो an क्या हो जाएगा 28, an की वैल्यू आ जाएगी 28। ये आंसर आ गया। अब फोर्थ का ही सेकेंड पार्ट जरा देखिए। a गिवन है -18.9, d है 2.5, n मिसिंग है, an है 3.6, an है 3.6। सोल्यूशन देखिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो। 3.6 इक्वल टू माइनस 18.9 इंटू n माइनस 1, डी कितना है 2.5। अच्छा यहाँ पर देखो बच्चों क्या था, ये प्लस का सिंबल, तो मैंने प्लस यूज नहीं किया, प्लस यूज कर लोगे प्लस। तो ये लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा -18.9 ऐड हो जाएगा। तो लेफ्ट में जाके जब ये ऐड हो जाएगा, 18.9 माइनस का था, ऐड हो गया, राइट में एज इट इज जैसे जो था बिल्कुल वैसे ही लिखा। अब बच्चों इसे अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अभी 2.5 डिवीजन में चला जाएगा तो n माइनस 1 हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5, डेसिमल हट जाएगा, ये 9 आ जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 9, माइनस 1 जाके ऐड हो जाएगा तो n आ जाएगा 10। तो ये बच्चों हैं यहाँ पे फाइनल आंसर।